ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, ये अपनी स्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ कि हर परिस्थिति में आप आत्माओं का प्रभाव हर परिस्थिति को कमजोर कर तो सारा ध्यान समेत
अपने स्वरूप को याद कर। मैं आत्मा फरिश्ता सो देवता। तो बाबा की ड्रिल में भगवान से आती उन वाइब्रेशंस को कैच करो। अपनी पहचान को कैच करो। स्वयं ईश्वर हम आत्माओं को कह रहा कि आप कौन आत्माएं हो। इस अनुभव से इस ड्रिल में आत्मसात हो जाओ। सभी एक सेकंड में, एक सेकंड, एक मिनट नहीं, एक सेकंड में
शक्तियों की अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा पाप समान बनने वाले पाप के प्यारे आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली सर्वज्ञ माननीय बनने वाली आत्माओं को सदा सर्वोपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार शांति। बाबा हम सबको सम्मान देता है कि कौन सी आत्माओं को बाबा देख रहा है। तो बाबा कहता है कि सदा स्वस्थिति विजयी रहे, सदा स्वस्थिति विजयी रहे। कि जो हमारी स्टेज है वो हमेशा विन करे, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। तो ब्यूटीफुल बाबा कहता है कि क्या साधन है
जिससे आपकी जो स्थिति है वो विजयी रहेगी, नीचे नहीं होगी। क्योंकि स्थिति जब हार जाती है तो नीचे आ जाती है कि नहीं हो पा रहा है, तो वहां स्वस्थिति हार गई और हम अपनी स्टेज से नीचे आ गए। तो बाबा कहता कि वो सदा विजयी रहे, उसके लिए सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बाबा कहता है अगर आप स्वमान में हो तो आप सम्मान दोगे ही। क्यों? क्योंकि आपका स्वमान है देवता, ईश्वरीय संतान, सर्वशक्तिमान। कोई भी स्वमान उठा लो, वो स्वमान अन्य आत्माओं से उच्च स्थिति वाला और पूर्वज स्थिति वाला। तो आप, बाबा कहता, अन्य आत्माओं को सम्मान ही दोगे। क्यों? क्योंकि आप देखें मंदिरों में देवता की मूर्ति होती है, तो देवता जो पुजारी या फिर भक्त होते हैं वो देवताओं को सम्मान देते हैं। वो सम्मान उन देवताओं को स्मृति दिलाता रहता है कि आप कौन हैं। और वो ही सम्मान जो है उनको अपने स्वमान का, और क्योंकि वो स्वमान ऊंच है तो उस स्वमान से वो सम्मान वापस देते हैं। जो बाबा कहता स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना देना नहीं, बाबा कहता लेना है, कि यू गेट रिस्पेक्ट। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। गिविंग द रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि आप ऐसी ऊंची स्टेज पर हो कि आप दूसरों को, क्योंकि ये जो ये जो स्वमान हमारे हैं, जो स्टेज बाबा हमें देता है, ये स्टेज दूसरों को नीचा दिखाने वाली स्टेज नहीं है, दूसरों को नीचा दिखाने वाला स्वमान नहीं है, लेकिन ये स्वमान रहमदिल बनने वाला स्वमान, ये स्वमान कल्याणकारी बनने वाला स्वमान है, ये स्वमान पूर्वज बनने का स्वमान है। तो पूर्वज का कर्तव्य होता है कि जितने भी, जिसके भी आप पूर्वज हो उसके लिए सदा दिल में स्नेह है। तो जैसे बाबा कहता ब्रह्मा बाप को देख, आदि देव होते हुए ब्रह्मा की फर्स्ट आत्मा आते, सदा बच्चों को सम्मान दिया, अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बना, तो मान दिया या मान लिया। तो बाबा कहता सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में
दिल के स्नेह का बीज बोना। क्योंकि जैसे ही आप सम्मान देते हो दूसरे को, एक सेकंड के लिए अपने को सोचो देवता, इस स्वरूप में आओ, तो आप सामने भक्त को देख रहे हैं, इसको सम्मान दे रहे हैं, और वो भक्त रिटर्न में आपको सम्मान दे रहा है। जब वो भक्त रिटर्न में सम्मान दे रहा है, तो आपका स्वमान आपे ही और ही गहरा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ये बार बार स्मृति आई जा रही है कि मैं कौन हूं, तो मुझे सम्मान मिल रहा है ना? तो विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा ये तब अनुभव करेंगे जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो, है ना? कल्याणकारी अर्थात आप की दृष्टि में, वृत्ति में मर्सी है, रहम दिल हो, कल्याणकारी हो, माफ करने वाले हो, क्षमा किया, क्षमा के सागर बनने। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाली ही देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है जब देगा। क्योंकि आप एरोगेंट नहीं हो सकते हो अगर आप दाता हो, क्योंकि वो ईश्वरीय नहीं है, ना वो देवता ही है। इसलिए बाबा कहता है कि आप अगर ईश्वरीय स्वमानधारी हो तो आप निर्माण हो, निर्मल हो, निर्माण हो, नम्रचित हो। तो सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई दे, क्योंकि वही दे सकता है। तो सम्मान देने वाला ही बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना, शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। तो यह है सम्मान देने वालों की विशेषता, जो बाबा कहता है कि जो दूसरों को सम्मान देता है वही विधाता आत्मा दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसको सम्मान मिलता है। अगर सम्मान नहीं दोगे तो सम्मान नहीं मिलता। तो अगर सम्मान नहीं मिल रहा है तो आप विधाता आत्मा हो नहीं, है ना? क्योंकि देखें, देवताओं को सम्मान मिलता है क्योंकि वो दाता है। अगर वो दाता नहीं होते तो उनको सम्मान नहीं मिलता। तो इसलिए बाबा कहता है कि वो देने वाला विधाता आत्मा, क्योंकि देता है तभी मिलता है। सम्मान देने वाला ही बाप दादा की श्रीमत मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। क्योंकि अगर सम्मान नहीं दे रहे तो एरोगेंस है, अपने को ऊंचा समझ रहे हैं, जिसको बाबा कहते हैं अहंकार शुद्ध अहंकार हो, कल्याणकारी अहंकार। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है ना? ईश्वरीय है, ईश्वरीय संतान हो तो सम्मानधारी, सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन कि सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्योंकि अगर सम्मान नहीं होता तो स्वमान हिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जिन आत्माओं को सम्मान देता उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती, वो दुआओं का भंडार स्वमान, सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। यानी जो भी हम बात कर रहे थे कि मंदिर में देवता को भक्त सम्मान देते हैं और वो उसको फिर स्मृति दिलाता रहता है कि मैं कौन हूं। आज भी हम अपने आप को देवताई स्वरूप में देखते हैं, तो
याद करते हैं कि भक्त कितना सम्मान दे रहा है, और वो सम्मान हमको हमारी स्मृति की याद दिलाता रहता है कि कौन है। तो इसीलिए बाबा कहता सम्मान देना जरूरी है। तो ये बैलेंस है कि जितना स्वमान में स्थित होंगे उतना ही सम्मान देंगे, एक दो से ज्यादा नहीं। स्वमान ज्यादा है, सम्मान कम दे रहे हो, बैलेंस नहीं है। सम्मान बहुत है लेकिन स्वमान में स्थित नहीं, वो भी नहीं है। बाबा कहता बैलेंस दोनों का, क्योंकि सम्मान जो है वो आपको याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों का विशेष अंडरलाइन करा रहे कि सम्मान दाता बनो, गिव रिस्पेक्ट टू एवरी सोल। बाबा कहता क्यों? क्योंकि वो रिस्पेक्ट आपको दुआओं की पात्र बनाएगी, जो आपको आपके ही स्वमान को सहज और स्वतः ही याद दिलाती रहेगी। क्योंकि जो दुआएं मिलती, वो दुआएं आपको पावरफुल बनाती हैं। तो बाबा कहता कि बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया, लेकिन बाबा हर बच्चे को किस नजर से देखा? मेरा सिकिलता लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। तो सम्मान दिया और आप स्वमानधारी बन गया। तो ब्रह्मा बाप के पास जो भी आता था, बाबा सम्मान देता था, और वो सम्मान बाबा को अपने स्वमान की याद दिला देता था कि तेरे तू कौन है। तो अपनी स्थिति को और स्ट्रोंग बना देता था, क्योंकि बाबा इतना सम्मान देते थे। वो बाबा को ऐसा ऊंचा दुआएं देकर स्थित कर देते थे कि बाबा उन्हीं दुआओं से ही अपनी स्थिति में स्थित रहता था। क्यों? क्योंकि सम्मान मिलता था। स्थूल में भी आप देखेंगे कि जो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, जो आपको ज्यादा मानता है, आप जब उससे मिलते हैं या बात करते हैं तो आपकी स्टेज अलग होती है। और आप किसी ऐसी आत्मा से मिलते हैं जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपको सम्मान नहीं देता है, तो आपकी स्टेज अलग होती, स्थिति अलग होती, बोल अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आत्मा आपको रिस्पेक्ट करती है, आपको मान देती है, उसके आगे आपको वो रिस्पेक्ट स्मृति में सदा रहती है कि ये आत्मा मुझे रिस्पेक्ट करती है। सो आई नीड टू बी केयरफुल, humble, and be respectful to that person. तो यही है सूक्ष्म में भी, कि हम सब आत्माओं को सम्मान देंगे तो हमें हमारा सम्मान याद आता रहेगा कि मैं कौन हूं। तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो बाबा कहता है सम्मानदाता बनो। समझा? अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते तो बाबा कहता है सम्मानदाता बनो। सहज है या मुश्किल है? तो बाबा पूछता है गिव रिस्पेक्ट, बिकॉज दैट रिस्पेक्ट is gonna make your stage powerful. Why? Because when you receive the respect back, with that respect, it's going to be the vibrations of the power. तो बाबा कहता टीचर्स क्या समझती हैं? कोई को देना सहज, कोई को मुश्किल, या सभी को सहज?
आपका टाइटल है, बाबा कहता सर्व उपकारी, सर्व उपकारी, सबके ऊपर उपकार करने वाले। अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, बाबा कहता कि सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है ना? कि ऑलवेज द वे यू सी अदर्स, द वे यू थिंक अबाउट अदर्स इज ऑलवेज सर्व उपकारी, जिसको बाबा कहता है। उपकार, काइंडनेस, you're always kind। दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर भी उपकार करना है। तो क्या करना है, बाबा कहता है सम्मान देना है। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, बाबा कहता है, अगर सम्मानदाता बनोगे तो। क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है, तो आप सभी को इंतजाम करना है। ये दूसरी बात कि बाबा कहता कि अपकारियों पर भी उपकार करना है, तो उसके लिए आपकी दृष्टि वृत्ति स्मृति सर्व उपकारी रहे, कि वो चेंज ना हो। तो बाबा कहता उसके लिए क्या करना है, सम्मान देना है। क्यों? क्योंकि वो सम्मान आपको अपने स्वमान की याद दिलाएगा कि हु यू आर। और उससे बाबा कहता धारणा में मेहनत से छूट जाएंगे। तो इंतजाम करना है, इंतजार नहीं। इंतजाम अर्थात यू हैव टू प्रिपेयर, prepare yourself rather than have time push you, you get ready before time। इसको कहा जाता है इंतजाम करना। कि अगर कहीं बर्फ की जगह जा रहे हैं तो आप इंतजाम कर कर जाते हो कि आई शुड टेक विंटर क्लोथ्स, स्वेटर, जो भी है। ये नहीं कि वहां पहुंचकर आपको याद आया अरे मैं तो लाया ही नहीं, तो उसका इंतजाम नहीं किया। तो बाबा कहता है पहले से ही इंतजाम करना है, समय का इंतजार समाप्त करना है। तो यू बिकम, बाद में थोड़ा ना सर्व अपकारी बनना है। बाबा कहता है कि जब समय आ गया विनाश का, उस समय आप सर्वोपकारी बनने लग गए। नहीं, पहले से ही इंतजाम करना है। क्या इंतजाम करना है? बाबा कहता अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। प्रिपेयर योरसेल्फ, गेट रेडी बिफोर टाइम। अपनी संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं नहीं, बाबा कहता तीव्र गति को चेक करो। तीव्र गति है अपने संपूर्णता और समानता, संपूर्ण बनना है और बाबा के समान बनना है। ये तो बाबा बाकी बच्चों से मिल रहे, और फिर बाबा ये ड्रिल जो हमने क्लास शुरू होने से पहले ये ड्रिल करी, फरिश्ता। तो बाबा कहता चारों ओर के अति स्नेही, सदा
स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को। बाबा ने मुरली स्नेह से शुरू करी थी कि स्नेही बच्चे हैं, और फिर बाबा ने शक्तियों पे आया था, तो सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, और सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने की बाबा ने विधि बताई थी कि सर्व शक्तियां तभी हाजिर हुजूर होंगी जब श्रीमत पर चलेंगे, और वो हमने डिस्कस किया था। तो सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, क्योंकि बाबा कहता बनना बाप समान है, तो जैसे बाबा वैसे बनो। सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्माओं को सम्मान देने वाली, तो बाबा कहता है स्वमान में रहता है उसकी चेकिंग यही है कि आप सम्मान दे रहे हो कि नहीं। अगर आप अन्य आत्माओं को सम्मान नहीं दे रहे हो, you are not being respectful, then it means you are not in the awareness of your original self. तो सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्माओं को सम्मान देने वाली ये चेकिंग है कि if you are not giving respect to every soul, then means there is a gap, problem है। तो सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, तभी माननीय बनोगे कि जो सम्मान देगा उसका मान होगा, जिसका मान होता है वो माननीय होता है। सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं, जो सर्व उपकारी है उसको दुआएं मिलती हैं, और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। तो ये बाबा कहता है। तो ये थी बाबा मिलन की बर्थडे, है ना। तो बाबा क्या कहता है, शक्तियां कैसे लानी, स्वमान और सम्मान के बैलेंस से क्या प्राप्त होता है, सर्व अपकारी पर भी उपकार करने वाले विश्व कल्याणकारी आत्मा, माननीय बनने, ये सब बातें हैं। ठीक, सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं, आज तो शाम को और हमारी सुबह हम कल डिस्कस किया था योग करेंगे, तो 5 नहीं 6 बजे, 6 बजे मैं भेजता हूँ और हम योग करेंगे और थोड़ी सी क्लास कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मुरली जो हमने कल बताई थी 1972 की, 1972 22 नवंबर, उसी मुरली पर योग करेंगे और फिर उस मुरली पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। ठीक है, तो आज शाम को 5 बजे मिलते हैं। ओम शांति। जी भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ठीक है, तो मैं शाम का भेजता हूँ 6 जी बजे। भाई जी। जी तो भाई ये जी। मुरली हो सके तो थोड़ी सी पढ़ लेना, क्योंकि हम योग इसी स्वरूप में करेंगे, अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। जी भाई जी। चलो, तो क्योंकि ये मुरली मनसा सेवा की है, तो हमारा योग भी मनसा सेवा का हो। ठीक है, जी भाई जी। चलो, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, ब्लेस यू।